सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हुए हिंदी व्याकरण लेकर और हिंदी व्याकरण में हम लेकर आए वर्ण व्यवस्था के बहुत ही दमदार प्रश्नों की सीरीज। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आपको बहुत पसंद आएंगे और वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। वर्णमाला कहते हैं क वर्णों के समूह को, ख वर्णों की गिनती को, ग शब्द समूह को, घ वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? क 50, ख 51, ग 52 और घ 53। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, ये तो आपको पता ही होगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है। का कंठोष्ठ, ख मूर्धा, ग दंतोष्ठ और घ तालु। तो ओ और यानी कि ओ और ओ की जो आवाज निकल रही है वो कहां से निकल रही है, ये हमें देखना है, हमें पहचानना है। इसी से हमें अपने प्रश्न का आंसर एकदम मिल जाएगा। ओ और औ की आवाज हमारे गले से निकल रही है, तो इसका आंसर हुआ कंठोष्ठ। भाषा की सबसे छोटी इकाई है का स्वर, ख शब्द, ग व्यंजन, घ वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? का 9, ख 11, ग 12 और घ 10। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? का 4, ख 5, ग 2, घ 7। तो हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, वा, रा, ला। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? का 3, ख 2, ग 4, घ 5। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण होते हैं 4। ए, आई, ओ और औ। का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? का संस्कृत की, ख गुजराती की, ग अरबी फारसी की, घ दक्षिण भाषाओं की। तो का, गा, जा, फा ध्वनियां अरबी फारसी की हैं। ए और आई वर्ण का उच्चारण स्थान है क्या है? यानी कि ए और आई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? का कंठ तालु, ख मूर्धा, ग ओष्ठ, घ नासिक। तो हमें पहचानना होता है हमारी आवाज, ये जो ए बोला है हमने, आई बोला है, ये आवाज हमारी किस तरफ से निकल रही है, हमारी जीभ कहाँ टकरा रही है, दांतों से टकरा रही है या फिर गले से या तालू से टकरा रही है। तो हमें जानना होता है और अगर हम ये जान जाते तो हमें प्रश्न का आंसर एकदम मिल जाता है। ए और आई तो निकल रहा हमारे कंठ से, यानी जो हमारे तालु दोनों मिल रहे हैं, तो इसका प्रश्न का आंसर हुआ कंठ तालु। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्य है। का ओष्ठ, स्पर्श, अल्पांश, सघोष, निरुनासिक, खा दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पांश, घोष, निरुनुनासिक। गा दंतोष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्पांश, अघोष और निरुनासिक। घ औष्ठ, स्पर्श, अल्प महाप्राण, सघोष, निर्नून नासिक। तो बावर्ण का वैशिष्ट्य है औष्ठ, स्पर्श, अल्पान, सघोष और निर्नुनासिक। इसका का नंबर सही है? अर्ध स्वर हैं का या वा, खा पा मा, गा या रा ला, घा सा और हा। यानी अर्ध स्वर माने जाते हैं, आधे स्वर माने जाते हैं या और वा। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? का 3, खा 4,
गा 5, घा 6। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 वर्ग आते हैं। का से लेकर मां तक व्यंजन वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग माने जाते हैं व्यंजन के। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कहलाते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। काल प्राण व्यंजन, खा महाप्राण व्यंजन, घा घोष व्यंजन और घा घोष व्यंजन। तो 5 वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं का दीर्घ, खा प्लुत, गा ह्रस्व, घा उपयुक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि तीनों प्रकार की होती है, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। प्लुत में 3 मात्राओं वाली होती है। दीर्घ बड़े आ वाली होती है, ह्रस्व छोटे आ होती है। यानी एक मात्रा, ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं। तो उपयुक्त तीनों ध्वनि के प्रकार हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? का तद्भव में, खा तत्सम में, गा संकर शब्दों में और घा इनमें से सभी में। तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जो संस्कृत के बने होते हैं संस्कृत शब्द तत्सम शब्द। निम्नलिखित में अघोष अल्पाण ध्वनि कौन सी है? का झा, घा ढा और गा जा और घा ता और ता। तो अल्पाण ध्वनि है का और ता। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? का और खा, घा टा और ढा, गा या और रा, घा चा और जा। तो कंठ ध्वनि हमें देखना होता है कहाँ से हमारी आवाज निकल रही है। कंठ से हमें पहचानना होता है हमारी आवाज किस तरफ जा रही है, कैसे हमारी आवाज निकल रही है, किस जगह हमारी जीभ टकरा रही है। तो ये सब पहचानने से हमें हमारे प्रश्न आराम से मिल जाते हैं। तो का और खा कंठ की ध्वनि है। हिंदी के 7 ध्वनि है का मूर्धन्य, का दंत, गा तालव्य और घा औष्ठ। तो 7 ध्वनि है तालव्य। आप सा बोलिए तो जीभ तालों से टकराएगी। शा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? का आ, खा ई, गा आ और घा ऊ। तो मध्य स्वर इसमें से है आ। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? का आ, खा ए, गा या और घा ऊ। कौन स्वर नहीं है? तो या व्यंजन है, ये आ और ए और ऊ ये सब स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगहा वर्ण कौन से हैं? अंग और आहा, खा नंबर आ और आ, गा ई और ई, घा ऊ और ऊ। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगहा वर्ण होते हैं अंग और आहा। चा वर्ण का स्थान है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान है का तालु, खा मूर्धा, गा ओष्ठ, अघा दंत। चा। आज चा बोलिए, चा की आवाज कहां से निकल रही है, जीभ कहां टकरा रही है? तो चा, चा हमारी तालु से टकरा रही है। चा वर्ग ईशु ऐसा नाम तालु, इसका ये शॉर्ट भी है, आप इससे भी पहचान सकते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान है का मूर्धा, का कंठ, गा दंत, घा औष्ठ। तो का वर्ग सभी कंठ में आते हैं। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? का अल्पप्राण, खा अघोष, गा महाप्राण, घा सघोष। तो वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्णों को
सघोष के अंदर अंतर्गत रखा जा सकता है, यानी सघोष के अंदर आते हैं ये सब। कौन सा मानक वर्ण है? का खा, खा झा और गा फा और घा भा। तो अमानक वर्ण है इसमें गा, इसका कोई मानक नहीं है। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? का संयुक्त स्वर, खा उष्ण व्यंजन, गा स्वर, घा पांचों वर्णों में आने वाले वर्ण। तो स्पर्श वर्ण होते हैं का से लेकर मा तक पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, अखंडित ध्वनि को या फिर अक्षर को। तो शब्द कहते हैं अखंडित ध्वनि को। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण, अंत्यस्थ व्यंजन, महाप्राण, ओष्ण व्यंजन। तो वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है का मूर्धा, खा थालु, गा ओष्ठ और घा दंत। तो पा 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 बोलिए, पा से आपके जीव यानी कहा होठ आपके मिल रहे हैं या जीभ टकरा रही है, तो आप इसको पहचान जाएंगे कि हाँ हमारी जीभ टकरा रही है या फिर हमारे होठ मिल रहे हैं। तो पा, आप पा बोलिए तो आपके होठ मिलेंगे, तो इसलिए ओष्ठ। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? का इकारांत, खा इकारांत, गा इकारांत और घा अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें इकारांत कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं? का रिकारांत, खा अकारांत, गा रिकारांत, घा अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें रिकारांत बोला जाता है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? का विसर्ग, खा स्वर, गा व्यंजन, घा स्वतंत्र ध्वनि। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये किसी से मिले हुए नहीं है, ये इसलिए अपने आप में ये स्वतंत्र है, इसलिए इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? का ए और ऐ और ओ, खा उ और उ, गा आ और आ, घा ए और ई। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ और औ। वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? का संयुक्त, खाल प्राण, गा घोष, घा सघोष। तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण कहलाते हैं अघोष। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्व व्यंजन माना जाता है? काला, खावा, गाजा और घा ना। तो कौन सा व्यंजन पार्श्व है? तो इसमें ला व्यंजन पार्श्व है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक मुंह दोनों से, दांत से। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा और यहाँ से, जा और यहाँ से, जा और यहाँ से, जा और यहाँ से। तो इसमें देखना होता है जो पहला अक्षर होता है हमारा वो आधा होता है, पूरा अक्षर पूरा, इसलिए इसको मिलाकर ज्ञा वर्ण बनता है। ला का उच्चारण स्थान है का ओष्ठ, खा दंत, गा तालु, घा मूर्धा। तो ला का उच्चारण स्थान है ला। ला को बोलिए आप, कहां से आवाज निकल रही है?
तो ला हमारी जीभ हमारी दांतों से टकरा रही है, तो इसके लिए इसका उच्चारण स्थान है ला। ता व्यंजन का मानक क्रम क्या है? अघोष, महाप्राण, कंठ, स्पर्श व्यंजन। अघोष, अल्पाण, दंत, स्पर्श व्यंजन। का और खा दोनों विकल्प सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ता व्यंजन का जो मानक क्रम है वो अघोष, अल्पाण, दंत, स्पर्श व्यंजन है, इसलिए खा नंबर सही है। छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? छह व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? का और सा से, का और धा से, का और सा से, जा और आ से। तो छह व्यंजन का और सा से मिलकर बना है। त्रय व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? त्रय व्यंजन का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? शा और रा से, ता और रा से, शा और रा से, शा और रा से। तो श्रा व्यंजन का निर्माण शा और रा से बना है। ऊ का उच्चारण स्थान है औष्ठ, दंत, मूर्धा, कंठ। तो ऊ का उच्चारण स्थान है ऊ पवर्ग औष्ठ। हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं? स्वर या फिर व्यंजन या विसर्ग या फिर दीर्घ व्यंजन, दीर्घ स्वर। तो हल कहा जाता है व्यंजनों को। सा का उच्चारण स्थान है दंत, मुख, औष्ठ और मूर्धा। तो सा का उच्चारण स्थान है दंत। सा बोल रहे हैं, हमारे दांत मिल रहे हैं, इसलिए इसका स्थान हुआ दंत। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण कौन सा है? का, छा, हा, या, गाता और घा, रा। तो इसमें संयुक्त वर्ण कौन सा है? इसमें छा संयुक्त वर्ण है जो का और शा से मिलकर बना है। निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? या, वा या ला, रा, उपरोक्त सभी। तो या, वा, रा, ला ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो उपरोक्त सभी है। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच नाम से, प्लुत नाम से, हल नाम से या फिर दीर्घ नाम से। तो स्वरों को अच नाम से बोला जाता है, इसका दूसरा नाम अच होता है। निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है? का, सा, शा, शा, खटा, गता, घया। संघर्षी व्यंजन होता है मतलब जिन्हें बोलने में संघर्ष ज्यादा बनी, आवाज खींचनी पड़े, जिन्हें बोलने में ज्यादा टाइम लगे, वो संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो इसलिए शा, शा, शा। हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? का स्वर है या फिर अक्षर है, या व्यंजन है या फिर वर्ण है। तो हिंदी भाषा में ध्वनियां कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती है? तो व्यंजन आधे होते हैं हमेशा, दूसरों मतलब स्वरों को मिलाकर इनको बोला जाता है। जैसे हम मान लें का आधा है हमेशा, उसे व्यंजन से मिला स्वर से मिलाकर बना है, क्योंकि का में और आ जुड़ा है इसलिए आधा है। और व्यंजन हमेशा दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। का से लेके मां तक व्यंजनों को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन या उस व्यंजन, हल व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो का से लेकर मां तक के व्यंजन कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन, जो 33 होते हैं। त्रा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत, तालव्य वर्ण के अंतर्गत या फिर अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत। तो त्रा वर्ण आता है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, क्योंकि ता और रा से मिलकर बना है। छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत, तालव्य वर्ण के अंतर्गत या फिर अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत। तो छा वर्ण भी संयुक्त वर्ण में ही आता है। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर। तो अनुनासिक यम, गण, नम ये पंचम अक्षर होते हैं जो अनुनासिक होते हैं। किन वर्णों को ना तो स्वर माना जाता है और ना व्यंजन? का, अंग और आह को, खा, डा, डा, ना और मा को,
गा या और माँ को, घा या रा ला वा को। तो इन किन वर्णों को स्वर माना जाता है? नहीं व्यंजन। तो अंग और आह को अयोगवाह माना जाता है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान है का दंत, खा दंतोष्ट, घा ओष्ट, घा मूर्धा। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतोष्ट, क्योंकि बाकी आवाज दंत और ओष्ठ दोनों मिलाकर आ रही है। निम्न में से कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? काटा, खा, खा, गा, रा, घा, ला। तो निम्न में से लुंठित वर्ण माना जाता है रा। हा व्यंजन का उच्चारण स्थान है का कंठ, खा थालु, गा दंत, घा मूर्धा। तो हा व्यंजन का उच्चारण स्थान है कंठ, का विसर्ग और हा इन सब का उच्चारण स्थान है कंठ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? संख्या पूछी जा रही है। का 32, खा 34, गा 33, घा 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। ये तो आपको पता ही होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा जाता है का छा, खा त्रा, गा सा और घा ज्ञा। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है इसमें। शा, छा, त्रा, ज्ञा ये सब संयुक्त व्यंजन हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है का दंत, खा ओष्ठ, गा तालव्य, घा वतर्ष है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। छा की आवाज तालव्य से निकल के आती है, इसलिए इसका आंसर हुआ तालव्य। निम्न में से नवीन ध्वनियां विकसित कौन सी हैं? का खा और गा, खा ऊ और ऊ, गा ए और आऊ, घा सा और शा। तो नवीन विकसित ध्वनियां हैं का और खा और गा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद या फिर त्रा के बाद, छा के बाद या फिर गा के बाद। तो छा वर्ण का आता है का के बाद, क्योंकि का और शा मिलकर बनते हैं छा। अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? का ना, खा, जा और गा, हा और घा सा। तो कौन सा वर्ण अघोष है? तो सा इसमें अघोष वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा टावर का वर्ण नहीं है? टावर का वर्ण नहीं है। तो टा, ठा और डा ये सब टावर के हैं। घा कावर का है, तो इसलिए घा टावर का नहीं है। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? का आ, खा ए, गा ए और घा ए। तो कौन सा स्वर पश्च स्वर है? तो इसमें आ पश्च स्वर है। जीभ के आधार पर इसको पश्च स्वर माना गया है। आज की वीडियो यहाँ तक ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, शेयर जरूर कीजिए।